हेलो नीट एस्पिरेंट। तो यार यूपी आयुष की काउंसलिंग चल रही है। राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 का शेड्यूल आ गया है। अभी एक न्यूज़पेपर की एक क्लिप है, एक तरह की, मतलब न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, बट अभी तक एक शेड्यूल जो आया है वो ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आया है, बट न्यूज़पेपर पे आ गया है। डेट टाइम एज इट इज़ दिया हुआ है ना, मतलब एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो ये एग्जैक्ट ही शेड्यूल राउंड 2 के लिए वैलिड होगा, बिकॉज लास्ट टाइम जब राउंड 1 का शेड्यूल आया था, है ना, तब सेम शेड्यूल पहले न्यूज़पेपर पे आया था, फिर वही वेबसाइट पे आ गया था। तो सेम चीज़ राउंड 2 के लिए भी हैपन हुई है। तो भाई राउंड 2 का शेड्यूल क्या वो देख लेते हैं। जो क्लिप है वो यहाँ पे दिख रही होगी कि इस तरह की कोई क्लिप आई हुई है, बट उसको मैंने थोड़ा सा सही से कंप्लीट फॉर्मेटिंग करके यहाँ पे नोट कर दिया है। बट अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सबसे जो पहला स्टेप है ना, वो ये है कि भाई यूपी आयुष में रजिस्ट्रेशन करने का। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 2000 रुपीज़ की फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी, है ना। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है तो 20,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट, और अगर प्राइवेट के लिए कर रहा है तो 50,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट। ये सेकेंड स्टेप है जिसमें आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हुआ था और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको कोई भी प्रोसेस एक्टिविटी नहीं करनी है। सिंपली आप चॉइस फिलिंग करोगे, है ना। चॉइस फिलिंग सेंस की ये वाली जो एक्टिविटी, ये आपको फोकस रखना है, इसमें आपको बाकी और कुछ नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी अपीयर्ड स्टूडेंट हो और अगर आप अलॉटेड स्टूडेंट हो, आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल गया था, फिर भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यार आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक रूलिंग ये भी कहती है कि अगर आप अपने भाई कॉलेज वगैरह से सेटिस्फाइड नहीं हो, जैसे आपको राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो आपने कॉलेज ले लिया है, रिपोर्टिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया है, बट अब आपको लग रहा है कि सर हम राउंड 2 में और पार्टिसिपेट करके देखना चाह रहे हैं कि हमको कोई एक और अच्छा वाला कॉलेज मिल जाए, तो भी आप नई चॉइस फिलिंग करके आप अलॉटमेंट पुनः पा सकते हो। ठीक है। तो सेकंड, तो भाई सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिना सिक्योरिटी के चॉइस फिलिंग लिंक एक्टिवेट नहीं होता है। और इसके बाद में जो थर्ड स्टेप है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों के इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते, रिजेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से वो नॉट रिजेक्टेड की कैटेगरी में चले जाते हैं, फिर इनकी चॉइस फिलिंग वगैरह भी नहीं हो पाती है, फिर वो काउंसलिंग में कंसीडर नहीं होता। फोर्थ नंबर पे मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में पता चल जाता है कि भाई आपका जो स्टेटस वगैरह है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन यार मैं बोलूँगा फर्स्ट या सेकेंड डे कर लो, मतलब 3 या 4 को कर दो, 5 को मत करना। 5 को इवनिंग के बाद तो करना ही नहीं है। लगभग 5 को 2 बजे का ही दे रखा है, हालांकि 5 को मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज सर्वर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेमेंट लास्ट टाइम क्या हो तो बच्चों की डिडक्ट हो गई थी, मतलब बड़ा अमाउंट है, 50,000 डिडक्ट हो गया, और वापस बच्चों ने बोर्ड पे कॉल किया, वो भी नहीं बोल रहे हैं कि कुछ इसका करना है। तो इसलिए आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो बीच के टाइम पे करो, ताकि आपके सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह डिडक्ट ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक दिन मतलब 7 तक होगा, है ना, और फिर 7 को इवनिंग में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिर चॉइस फिलिंग होगा 7 से 9 के बीच में, है ना। ये चॉइस फिलिंग वाला एक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में इंपॉर्टेंट लॉकिंग वाला। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो फिर आप कंसीडर ही नहीं किए जाओगे। ये चॉइस फिलिंग मतलब स्टेप नंबर 5 है। 6th में अलॉटमेंट आ जाएगी। कब आ जाएगी? 10 अक्टूबर को अलॉटमेंट आ जाएगी। रिपोर्टिंग एट नोडल सेंटर 11-12 को नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसका पूरा स्लॉट सिस्टम आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा नोडल सेंटर पे। डॉक्यूमेंट डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कब? 13 तक डेट है ये, उससे पहले आप डाउनलोड कर लेना। होता क्या, आप नोडल सेंटर गए, आपका लिंक एक्टिव हो जाता है, आप ऑन स्पॉट डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद में फिर ये लिंक चला जाता है, इसलिए ध्यान रखना। लास्ट डेट ऑफ अपग्रेडेशन, तो पैरेलली जब बच्चा नोडल सेंटर रिपोर्ट करता है, फिर बच्चा कॉलेज जाता है, तो कॉलेज अपना पोर्टल पे जब अपलोड करता है तो फिर एक अपग्रेडेशन का प्रोसेस एक्टिव हो जाता है। अगर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हो तो अपग्रेडेशन का जो एक्चुअल बेनिफिट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज डाल के रखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपने डाल दिए तो कोई अगर नीचे को कॉलेज मिला एक प्रेफरेंस वाइज, तो फिर धीरे से अपग्रेड हो जाता है। समझ गए? अपग्रेडेशन कब होगा भाई? 14 को लास्ट डेट है। टाइम बड़ा ध्यान रखना है यार, हर एक चीज़ में टाइम है ना। अपग्रेडेशन नेक्स्ट डे मतलब इवनिंग में ही रिजल्ट आ जाएगा उसका, 3-4 घंटे के बाद में, मतलब 3 बजे बोल रहे हैं तो मतलब 5-7 बजे तक तो मान के चलो ही चलो। फिर नोडल सेंटर जस्ट उसके अगले दिन फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा 16 और 17 को, है ना। उसके बाद में अपग्रेडेशन जो लेटर हो रहा है वो डाउनलोड करना पड़ेगा।
18 को। तो ये कंप्लीट प्रोसेस एक्टिविटी है राउंड 2 की यूपी आयुष की। अगर आप यूपी से हो या यूपी के किसी बाहर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यूपी के काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। काफ़ी सारे कॉलेज हैं, मैंने इस पर भी बनाई थी एक वीडियो कि कहाँ पर सीट्स वैकेंट है, आपको कौन कौन से कॉलेज के लिए प्लान करना चाहिए। वीडियो आज की यहीं तक, और बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें हम लोग आपको 20,000 तक डिस्काउंट करा सकते हैं, है ना। तो टीम से बात करो और आप डिस्काउंट पाओ। वीडियो आज के यहीं तक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।